चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन थर्ड की, जिसका रिज़ल्ट अपडेट हुआ है और काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ये तुम्हारा रहेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ओके, डिविजनल ऑफिस कंपाउंड मुंबई सेंट्रल मुंबई। ठीक है, उसके बाद में ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। सप्लीमेंट्री बोलें तो जैसे कि जो कैंडिडेट कोई टाइम पर नहीं पहुँचे थे, ठीक है, जो उन्होंने डेट दी थी उस पर नहीं पहुँचे, और फिर उसके बाद में कुछ कैंडिडेट जैसे आपका फ़ेल हो गए थे, मतलब फ़ेल का मतलब ये नहीं कि मेडिकल में कुछ इशू था तो उनको री मेडिकल के लिए बुलाया गया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर के ये जारी किया हो। और उसके बाद में डेट ऑफ इशू रिज़ल्ट 2/9/2025, मतलब ये आज की डेट में ही रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड 20/12/2024 से लेकर के 30/12/2024 तक के बीच में CBAT चला था, फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 8/7 से लेकर के 10/7/2025 तक चला था। उसके बाद में ब्लॉक डेट टिल 24/7/2025, मतलब इसके बीच में भी कोई ब्लॉक डेट दी होगी, लेकिन इनने बोला है कि 24/7/2025 तक की जो ब्लॉक डेट थी, ठीक है, उस वहाँ तक के कैंडिडेटों को इन्होंने क्या है इसके अंदर इंक्लूड किया है। एंड ऑन द बीइंग फाउंड मेडिकली फिट फॉर द एबव पोस्ट, द कैंडिडेट विद द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर रिकमेंडेड provisionally selected for the appointment. The roll numbers are given below in ascending order, मतलब जो रोल नंबर्स हैं वो आपके नंबर के हिसाब से नहीं है, सिर्फ ये अब आरोही क्रम में है। ठीक है, ये आरोही क्रम में है या असेंडिंग ऑर्डर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें है ये। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने दर्शाया है इसमें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हम 2-3 चीज़ों के लेकर के और चर्चा करेंगे कि देखिए आपका CR ठीक है या WR ठीक है, या फिर तुम्हारा CR में क्या क्या मिल सकता है, वर्कशॉप मिलेगा या फिर लाइन मिलेगी। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं 4 साल से इधर RRB JEE के पद पर मैं कार्यरत हूँ, तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जो टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, उनको कहाँ कहाँ भेजते हैं और क्या उनका वर्क रहता है। ठीक है, जैसे टेक्नीशियन जो रहते हैं उनका वर्क सिनेरियो, ओके, और पोस्टिंग को लेकर के उनकी जैसे पोस्टिंग रहेगी तो पोस्टिंग को लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम रिज़ल्ट को देख लेते हैं। ये रिज़ल्ट दिया है तुम्हारा सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 2 का देखेंगे। कैटेगरी नंबर 2 में क्या आता है, कैटेगरी नंबर 2 में सेंट्रल रेलवे इस तरीके से ये आता है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे आता है। तो उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, यहाँ लिख भी रखा है इन्होंने सेंट्रल रेलवे, तो उसमें क्या था कि टोटल एक कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में वेस्टर्न रेलवे कैटेगरी नंबर 4, ठीक है, जो वेस्टर्न रेलवे है कैटेगरी नंबर 4 में, जो कैटेगरी नंबर 4 आता होगा, जैसे आपका ट्रैक मशीन है, ठीक है, ट्रैक मशीन है, TRD है, ठीक है, TRS है, वर्कशॉप है। ठीक है, इस तरीके से ये जो कैटेगरी डिसाइड कर रखी होती हैं, तो वो कैटेगरी यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद में वेस्टर्न रेलवे में इन कैटेगरी में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 7 कैंडिडेट का। तो इनको फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 7 पे। ठीक है, इसमें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 5 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ये वो कैंडिडेट हैं जो कि ब्लॉक डेट या फिर किसी कारण से ये मेडिकल में नहीं पहुँचे थे। तो कुछ कैंडिडेट क्या है कि जब मेडिकल में नहीं पहुँचते तो उनको एक डेट दी जाती है, उनको एक लेटर दिया जाता है, उसके माध्यम से ये अपना मेडिकल करा सकें और अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकें। उसके बाद में सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 9, ठीक है, उसमें तुम्हारा 4 कैंडिडेट का हो गया। उसके बाद में सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 10,
इसमें आपका 6 नंबर का हो गया। उसके बाद में वेस्टर्न रेलवे कैटेगरी नंबर 10, इसमें आपका 13 कैंडिडेट का हुआ है। उसके बाद आपका वेस्टर्न रेलवे कैटेगरी नंबर 13, इसमें 1 कैंडिडेट का हुआ है। उसके बाद सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 15, ठीक है, जो कैटेगरी नंबर 15 के अंदर आते हैं उसको यहाँ पर दिया है 21, ठीक है, 21 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न रेलवे कैटेगरी नंबर 15, यहाँ पर कितने कैंडिडेट का हुआ है, 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में वेस्टर्न रेलवे कैटेगरी नंबर 18, यहाँ पर कितने का हुआ है तुम्हारा, टोटल 1 कैंडिडेट का, एक ही सीट होगी तो 1 कैंडिडेट का इन्होंने दे दिया है। उसके बाद सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 20, यहाँ पर कितने कैंडिडेट हो गए, टोटल 6। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 22, यहाँ कितने कैंडिडेट का हुआ है, 19 कैंडिडेट का। तो अपना अपना रोल नंबर प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट क्या है कि वो चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो वो अपना ईमेल आईडी या फिर मेन वेबसाइट पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म थे जहाँ से आप सर्च कर सकते थे, चीज़ों को अपना निकाल सकते थे, जैसे आपका मैं किसी मेन वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आपने आरआरबी मुंबई से फॉर्म भरा है तो आप आरआरबी मुंबई को आप सर्च करते रहिए कि कोई नोटिस तो नहीं जारी हुआ, ठीक है। तो अगर जैसे कोई नोटिस आया है तो उसको आप रीड कर सकते हैं, और रीड करके अगर आपका नंबर है तो वहाँ पे जैसे आपका जॉइनिंग लेटर और इन सब चीज़ों को लेकर के ये जो आगे का जो प्रोसेस होगा तो उसमें आप अपना प्रॉपर तरीके से अपना काम करा सकते हैं और ज्वाइनिंग को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद में सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 25, इसमें 2 कैंडिडेट का हुआ है। उसके बाद में सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 30, इसमें 5 कैंडिडेट का हुआ है। सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 33, इसमें 1 कैंडिडेट का हुआ है। उसके बाद में सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 34, इसमें 1 कैंडिडेट हैं। और सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 36, इसमें तुम्हारा 2 कैंडिडेट हैं। उसके बाद में सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 39, इसमें भी 2 कैंडिडेट हैं। उसके बाद सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 40, इसमें भी 2 हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी है कि द कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर विदहेल्ड फॉर पेंडिंग मेडिकल प्रोसेस, ठीक है। तो मेडिकल प्रोसेस इन लोगों ने, मेडिकल में क्या हो गया है, ठीक है, ये तो कैंडिडेट को ही पता होगा। और फिर दूसरी बात ये है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आई में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर कोई बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो इंटरनली प्रॉब्लम होती है वो भी हो सकता है, ठीक है। और जो चीज़ कैंडिडेट ने नहीं दर्शाई है, ठीक है, अपना, उसमें भी कोई ना कोई इशू हो सकता है, ठीक है, जो कि तुम्हारा आरआरबी के क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स टेम्परेरी होती हैं, तो उनके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो आरआरबी के जो डॉक्टर्स होते हैं, आरआरबी जो रेलवे का जो हॉस्पिटल होता है, ठीक है, जो हेल्थ यूनिट होती है जहाँ पर ये मेडिकल वगैरह ये सब चलता है, उसके बाद में ये टेम्परेरी क्या करते हैं कि जैसे आपका कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो हेल्थ यूनिट से ये एक लेटर बना करके दे देते हैं और बोल देते हैं कि आप अपना 10 से 15 दिन में या 1 महीने में, 1 मंथ में, ठीक है, आप अपना ट्रीटमेंट ले लो और उसके बाद में आप दोबारा आकर के अपना मेडिकल कंडक्ट करा सकते हैं। और इनका रिज़ल्ट अभी विदहेल्ड कर दिया है, तो हो सकता है कि इनको बाद में बुलाया हो, ठीक है, और उसके बाद में जो मेडिकल जो रिपोर्ट है वो आरआरबी को चाहिए होती है, और मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद में आरआरबी क्या करेगा, इनको कंफर्म कर देगा। और ऐसी बात नहीं है कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, वो किसी की लाइफ से छेड़छाड़ नहीं करते, वो नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो कैंडिडेट इतना परेशान ना हो, ये कैंडिडेट जो 4 कैंडिडेट यहाँ पर दिए हैं इनका भी जॉब बिल्कुल निश्चित ही है, ठीक है, इनका भी हो जाएगा। उसके बाद में इधर द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कैंसल्ड एज दे आर एबसेंट और एव कंडक्टेड, ठीक है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब ये है कि ये जो 14 कैंडिडेट हैं इन्होंने क्या किया है कि ये इनका कैंसिल्ड हो गया है, ये एब्सेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल में, ठीक है, तो इनका क्या कर दिया है, कैंडिडेचर रद्द कर दिया है।
तो ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब बैठे होंगे, इनका भी कहीं ना कहीं जॉब होगा। और ये बीच में क्या है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम को एनालाइज करने के लिए देते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आया है, किस तरीके का आ रहा है, वो अपडेट होते रहते हैं बीच बीच में। तो इस तरीके से भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ मेडिकली अनफिट भी हो सकते हैं जो आरआरबी के दायरे में नहीं आते, ठीक है। तो आरआरबी क्या करती है, उनका कैंडिडेचर रद्द कर देती है। उसके बाद में हमारा कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर कैंसिल ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि ये जो कैंडिडेट हैं इनको अगर ये मिल रहा है, ठीक है, पहले तो इनको कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अगर इन्होंने भरा है, ठीक है, जो वहाँ अपलोड किया है मेन वेबसाइट पर, वो उस तरीके का नहीं करना चाहिए था। जो ओरिजिनल है वही देना चाहिए था। हम लोग चिल्ला के आपसे बोल रहे हैं कि देखिए आप मेन वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उल्टा सीधा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। अगर वो क्रॉस वेरीफाई होता है, अगर वो रॉन्ग पाया गया तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाए। तो इस तरीके की गलती कोई नहीं करनी, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको विशेष कर ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर फाउंड अनफिट लोअर फिट इज़ रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। मतलब जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड था आरआरबी को, उसमें वो फिट नहीं है, तो इसीलिए इन कैंडिडेट को क्या कर दिया, अनफिट कर दिया। ये कैंडिडेट अनफिट हो गए। तो इनके लिए भाई ये थोड़ा सा कैंडिडेट ये देखें और थोड़ा मेहनत करें। हो सकता है कि जब तक इनकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सॉर्ट आउट हो जाए और आगे ये नौकरी ले सकें, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ तक आए और इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली किसी और एग्ज़ाम को ये क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में द कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर इज कैंसल्ड फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन प्रीफर्ड कैटेगरीज। मतलब ये है कि एक वैकेंसी, मतलब एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द कर दिया है, मतलब कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी नहीं थी। अरे वैकेंसी नहीं है तो इसको पेंडिंग में डाल करके रखना चाहिए था ना। इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन्होंने किया है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है कि कैंडिडेट का मोरल डाउन होता है। और फिर दूसरी बात ये है कि वैकेंसी ऐसी बात नहीं है कि रेलवे के अंदर है नहीं, रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो कि ये निकालना नहीं चाहते, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है द सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। और ये नीचे का तो वही आपका विवेयर ऑफ टॉट्स, मतलब ये तो सारा काम हो ही गया। अब तो आपका सारी चीज़ें ये इधर पैनल वगैरह ये सब मेंशन हो गया है, तो अब तो किसी के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, वो अपना जा कर के ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनके घर पर ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगा और आप अपनी जॉब को अच्छे से कीजिएगा। और जिन कैंडिडेट को अभी विदहेल्ड किया है उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनका भी आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि उनका सिलेक्शन ना हो, डेफिनेटली उनका भी सिलेक्शन होगा। रही बात उनकी जिनका कैंडिडेचर रद्द हुआ है, तो हम भी थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मतलब इन कैंडिडेट का भी होना चाहिए। और दूसरी बात, जिन कैंडिडेट का कैंसिल हो गया है, ठीक है, वो कैंडिडेट अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, आप उनमें कीजिए, उनमें ट्राई कीजिए और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। अगर प्रिपरेशन अप एंड डाउन होती है तो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। आप प्रिपरेशन को जैसे प्रिपरेशन करते आएँ उस तरीके से ही प्रिपरेशन आगे करते जाइएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर आप इनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इनमें काम वर्क क्या रहता है, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक जो मेरा एक्सपीरियंस है 4-4.5 साल का, आरआरबी जेई के पद पर मैं कार्यरत हूँ, तो जो मेरे को एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपकी एक फ़ाइल रेडी होती है, वहाँ पर बाबू होते हैं या क्लर्क जो रहते हैं, ठीक है। तो जब फाइल रेडी हो रही होती है तो आप अपनी पसंद का, ठीक है, आप अपनी पसंद का क्या बोल सकते हैं, सर मेरे को मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक बार,
जैसे मेरे को ये मतलब शेड आप बता सकते हैं कि सर मेरे को ये शेड चाहिए या मुझे लाइन ड्यूटी चाहिए, ठीक है, शेड चाहिए या लाइन ड्यूटी चाहिए, या फिर आपका स्टोर चाहिए, या फिर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम रहता है वो चाहिए। इस तरीके से भी आप सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हो सकता है कि उनके मन में कोई विचार आ जाए तो वो आपका चेंज करते हैं, तो इस तरीके से भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी नंबर, जैसे आपका कैटेगरी नंबर 40 ले लिया मैंने, 40 के अंदर बहुत सारी जगह होंगी, ये नहीं है कि 40 में एक ही काम होगा, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर कैंडिडेट वर्क करता है, और बहुत सारी जैसे प्लेसेस होते हैं, जैसे किसी का सपोज मान लिया किसी का यहाँ पर ये दिल्ली मान लिया, ठीक है, दिल्ली डिवीज़न ऐसा तो है नहीं है कि मतलब बहुत छोटे से में ही है, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो जैसे आपका घर नज़दीक है तो उस रास्ते में भी आप कोई जगह आप चूज करके और सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपका आना जाना ये ठीक हो जाए, ठीक है, और रहने की व्यवस्था भी आपकी ठीक रहे। इस तरीके से आप सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, टेक्निकल वर्क, जो टेक्नीशियन का जो वर्क रहता है वो आपका बहुत अच्छा वर्क है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपका वर्क ख़राब है, क्योंकि आप आरआरबी दे करके आएँ और आप जो भी वर्क करेंगे, ठीक है, जो भी आपको पोस्ट मिलेगी वो ठीक ठाक पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्राइब करूं इन सब चीज़ों को, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में अराइज़ होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे मैं आपको प्रॉपर तरीके से आंसर दूंगा। ओके, तो अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ओके, और जिनका करेक्ट अभी तुम्हारा सिलेक्शन जो है अभी पेंडिंग है, उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि विद हेल्ड कर रखा है उन्होंने, और जिनका अभी कैंसिल हो गया है उनके लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो आगे प्रिपरेशन को थोड़ा अंजाम देते रहें और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और चलिए, जिन कैंडिडेट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।